खूनी रिश्ता हो या गैर, कोई नहीं पूछता, इसलिए तवक्को मत रखें। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां मतलब होता है, दुनिया खींची हुई वहां जाती है। शादी की तकरीब में एक पुरानी जानने वाली खातून मिली। उससे अलीक सलीक हुई और मैं उसके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बेहद महजूज हो रही थी और कह रही थी, काफी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आप तो जानती हैं कि बेवगी में औरत की जिंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ। माशाअल्लाह, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। आप यकीन जाने, जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशाअल्लाह 3 भाई, 1 बहन और बेवा माँ है। माँ की दिलजोई मुझे हौसला देती है, मगर इतने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो ज़रा भर परवाह नहीं करते कि ये बेवा हो गई है, बेआसरा है, इसकी मदद ही कर दें। खावद घर की छत होता है और अगर घर से छत गिर जाए तो जान लें एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा मुआशरा सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। एक लिहाज से अच्छा ही किया है, वरना आज मेरे बच्चे माशाअल्लाह पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर फायज ना होते। एक बेटा है और एक बेटी। अब इनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करें, मगर मदद तो एक तरफ, वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा सब काम बखूबी संभाल रहा है, तो वो गाहे बगाहे हाल चाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और आसाइशें भी हों, तो मैं कहूँगी वो आसाइशें आपके दुखों को कम नहीं कर सकती। दुख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने इसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शुक्र करें सारी आसाइशें मौजूद थीं। अगर आपके पास जिंदगी गुजारने का कोई जरिया ना होता तो आप अंदाजा नहीं कर सकती कितनी मुश्किलात का सामना करती। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोजी का जरिया ना होता तो मैं वसूख से कहती हूँ, इस दौर में कोई भी आपकी मदद ना करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी। अभी तो उनको मालूम है कि आपको किसी किस्म की जरूरत नहीं है और वो सलाम दुआ अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वरना आपकी जिंदगी अजीरन हो जानी थी। वो दौर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ में है और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दिलजोई भी। इसी तरह बहन भाई एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। मगर आज तो काया ही पलट गई है। खूनी रिश्ता हो या गैर, कोई नहीं पूछता, इसलिए तवक्को मत रखें। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां मतलब होता है, दुनिया खींची हुई वहां जाती है। जहां मतलब नहीं है, चाहे आपका बहन भाई क्यों न हो, वहां जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, बेशक गरज की दुनिया है, मगर अभी भी हमारे मुआशरे में लोगों के पास आला ज़र्फ और वज़ादारी है। कुछ लोग सिर्फ खुलूस, मोहब्बत और अपनायत से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुशी के मौके पर रोए। इसकी दिलजोई की और इसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह रहकर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरा तफरी का दौर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, इसकी रातें तकलीफ में गुजरती हैं, तो इसकी हाजत रवाई करनी चाहिए। ये जिंदगी चंद रोज है। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मदावा बने, इनकी तकलीफें दूर करें।